ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ओम जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और वीडियो के अंत में आपको पारण के शुभ मुहूर्त की भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें कि महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन ही छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की तरह ही दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ और इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? फिर राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा, क्योंकि मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए कि महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। ऐसा क्यों? उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगा कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था और निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वो, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। तब लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। तब लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया
और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले प्रत्येक दंपति को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त 2024 गुरुवार को सुबह 10:27 पर और समाप्त होगी 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:39 पर। दिन होगा शुक्रवार का। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही एकादशी का व्रत किया जाता है और इसके अनुसार 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। 16 अगस्त 2024 को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:55 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:55 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:48 से 12:25 तक दोपहर में। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ इत्यादि कोई भी शुभ कर्म राहु काल में नहीं किया जाता। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:59 से 12:51 तक दिन में। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। किसी भी कार्य का प्रारंभ आप कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में, क्योंकि ये समय भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और इस दिन अमृत काल का समय रहेगा सुबह 6:10 से सुबह 7:45 तक। एकादशी तिथि के दिन हम स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से, पूजा करने से बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए जब हम एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर और समाप्त हो रही है 17 अगस्त 2024 को यानी कि शनिवार के दिन सुबह 8:05 पर। तो द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले हम व्रत का पारण कर लेते हैं। तो एकादशी व्रत के पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 17 अगस्त 2024 शनिवार को सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक। अब ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 8:05 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले आपको व्रत अवश्य खोल लेना है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, हर प्रकार की भौतिक कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने परांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी संतति नहीं है। ऐसी अवस्था में पति पत्नी दोनों भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं और अपनी कामना का संकल्प लेकर सच्चे मन से ये व्रत करते हैं, तो निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की कृपा से उत्तम योग्य संतति की प्राप्ति होती है, दीर्घायु और स्वस्थ संतति की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो आज के दिन आपको संतान गोपाल मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। आज से चाहें तो आप अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं संतान गोपाल मंत्र का। तो इसके लिए जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसी दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। हो सके तो लड्डू गोपाल का विग्रह या फिर फोटो अपने घर में स्थापित करके और उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे लड्डू गोपाल जी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमारे घर में बाल रूप में विराजित हों और हमारी संतान प्राप्ति की कामना को पूर्ण करें। फिर लड्डू गोपाल को आप माखन मिश्री का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं और विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद उनसे प्रार्थना करें। नियमित हर रोज उनकी पूजा प्रार्थना करें तो आपकी कामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी।